तो आपको लाइफ में सबसे पहली बात तो अगर आप फीमेल हो तो आपका मेल पार्टनर और मेल हो तो आपका फीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से होगा। मतलब उनके पास जो इनकम होगी ना वो इतनी होगी कि जितना आप सोच नहीं सकते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें आप पामिस्ट्री में जानेंगे मैरिज के बारे में। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब पता चल जाएगा। कैसी भी रेखा हो, किसी के भी हाथ में हो, आप अपनों का, अपने रिश्तेदारों का या किसी का भी हाथ देख सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो होता है कि मैरिज लाइन होती कहाँ पर है। तो ये जो हमारा मरकरी माउंट है, यहाँ पर ये मैरिज लाइन होती है। ये लाइन जितनी क्लियर और इस पर बिना कट के होगी उतना रिलेशनशिप अच्छा रहता है, उतनी मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहती है। ये लाइन की जो लेंथ होती है ये डिसाइड करती है कि आपकी मैरिज कब होगी। इसकी हाइट भी डिसाइड करती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। बट अभी एक आप बेसिक समझिए कि ये होती है मैरिज लाइन। ये कभी कभी 2 भी होती हैं हाथ में, 3 भी होती हैं, वही हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पहले आप ये समझ लीजिए कि हाँ, ये जो मरकरी माउंट के ऊपर ये जो अपनी छोटी फिंगर होती है इसके नीचे, ये मरकरी माउंट पर ये मैरिज लाइन होती है। अब समझते हैं कि एक से ज़्यादा जो मैरिज लाइन होती है हाथों में, उसका क्या मतलब होता है। देखिए, एक तो ये मैरिज लाइन जैसे है हाथ में रेगुलर जो होती है, उसके अलावा एक छोटी सी यहाँ पर भी है और उससे ऊपर ये यहाँ पर भी है। तो ये जो पहली वाली है, ये आपका लाइफ में किसी के थ्रू किसी के लिए अट्रैक्शन दिखा सकती है, अफेक्शन दिखा सकती है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये मैरिज में ही हो। समटाइम्स ये कभी कभी लव अफेयर्स दिखाती है, बट उसके लिए वीनस माउंट इंक्लूड होना ज़रूरी होता है, मार्स माउंट इंक्लूड होना ज़रूरी होता है। बट यहाँ पर अभी नहीं है। तो अभी हम बेसिक समझते हैं कि ये जो है ये लव अफेक्शन वगैरह को दिखाती है, बट ये मैरिज नहीं है। जो लाइन एकदम स्ट्रेट और बड़ी होगी वही आपकी मैरिज को दिखाएगी, और ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तभी मैरिज बहुत अच्छी चलती है और लाइफ टाइम तक अच्छी चलती है। आप जानते हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में। जैसे आपकी ये लाइफ लाइन है, ये हेड लाइन है, ये हार्ट लाइन। अगर आपकी जो मैरिज लाइन है वो बिल्कुल हार्ट लाइन के पास है तो ये आप मान सकते हैं ये अर्ली मैरिज को दिखाता है। मतलब 20 से लेके 25 तक की एज में आपकी मैरिज हो जाती है। और अगर ये लाइन बहुत ही ज्यादा पास है तो आपकी शादी बहुत क्लोज रिलेशन में होती है। मतलब आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता निकल कर आता है जिससे आपकी शादी होती है। ये बहुत रेयर केस में होता है, बट हाँ ये होता है अगर इतनी क्लोज ये लाइन होती है तो। और मान लेते हैं अगर आपकी मैरिज लाइन बिल्कुल ऊपर आ गई है तो ये आप मान के चलिए कि आपकी जो मैरिज है वो 45 प्लस एज में होगी, उसके बाद होगी, और या तो नहीं होगी। मतलब इसमें दोनों चांसेस होते हैं, या तो नहीं होती है या बहुत ही ज्यादा डिले होती है। अब सपोज करते हैं कि ये मैरिज लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और हल्की सी नीचे को झुकाव आ गया। तो ऐसे लोगों में क्या होता है ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसे लोग ना शादी में जाएंगे ज़रूर, शादी करेंगे ज़रूर, पर बाद में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उस शादी को तोड़ देंगे। ऐसे लोगों में सेपरेशन देखा गया है। ऐसे लोगों का ये होता है, उनका झुकाव दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाता है, दूसरे लोगों की तरफ। ऐसे लोग चीटिंग भी कर सकते हैं। अगर ये लाइन पूरी तरीके से हार्ड लाइन से मिल जाती है नीचे आके, तो ऐसे लोग पक्का चीटिंग कर देते हैं या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है। बट हाँ, अगर ये डाउन आ गई तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है मैरिज के लिए। जैसे मैरिज लाइन स्टार्ट हुई और उसके बाद ऐसे बीच में एक आइलैंड जैसा आ गया, तो ऐसे में क्या होगा, इंसान का डाइवोर्स बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ जाता है डाइवोर्स होने का। ऐसे लोगों में क्या है ना, बहुत ज़्यादा भेदभाव रहने लगते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलगाव हो जाता है। और ऐसे लोगों में ना शादी के बाद लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। अगर वो शादी करेंगे तो सामने वाले का लॉस हो जाएगा, सम टाइम इसमें डेथ भी हो जाती है। तो ये एक बहुत नेगेटिव सिंबल है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको शादी को एटलीस्ट 30 प्लस तक तो इसमें डिले करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिंबल है तो इसमें 99.99% डाइवोर्स होता है। अदरवाइज एक जो बंदा है उसकी डेथ जरूर होती है। अगर मान लीजिए आइलैंड नहीं है, ब्रेक्स हैं, मैं आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ये लाइन स्टार्ट हुई, फिर ब्रेक आया, फिर लाइन स्टार्ट हुई, फिर ब्रेक आया, फिर लाइन स्टार्ट हुई। अगर इस तरीके से है तो ऐसे क्या होगा, मैरिज तो होगी बट कुछ कुछ टाइम का बीच में सेपरेशन आएगा। ये जितना पीरियड है इसके बीच में कुछ दूरियाँ आएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी कड़वाहट की वजह से ही हो, प्रोफेशनली भी हो सकती है कि दोनों का जॉब है अलग अलग, वहाँ भी रह सकते हैं। बट हाँ, ये है कि सेपरेशन इसमें ज़रूर आएगा। अगर इस तरीके की लाइन हाथ में है तो ये सेपरेशन को दिखाती है, बट वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है, बट हाँ डिस्टेंस ज़रूर दिखाएगा। अब एक जो एक्सेप्शन आता है 2 मैरिज लाइन के अंदर, कि अगर दोनों लाइन एकदम क्लियर हैं और बराबर हैं, यहाँ पर आप सोचो जैसे ये क्लियर और बराबर है ऐसे, तो ऐसे में 99% चांस बन जाते हैं कि उस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा ही रहेगा। ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर 2 लाइन बिल्कुल पास पास में है और दोनों एकदम क्लियर है, डार्क है, कोई कट्स नहीं है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के 99% चांसेस रहते हैं। और बहुत से केसेस में इसमें सेकंड मैरिज भी हो जाती है, जिसमें कहते हैं 2 वाइफ्स ऐसे इंसान की होती है। हमें मैरिज लाइन को दोनों हाथों में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि अगर मान लो एक हाथ में एकदम क्लियर है और राइट हैंड में क्लियर है और लेफ्ट हैंड में क्लियर नहीं है, बट ये मेल और फीमेल में अलग अलग काम करता है। जो फीमेल है उनका लेफ्ट हैंड ज़्यादा उसमें होता है पावरफुल, और जो मेल है उनका राइट हैंड। तो अगर दोनों का हाथ देखा जा रहा है तो फीमेल के लेफ्ट हैंड में जो है वो ज़्यादा
क्लियर होनी चाहिए मैरिड लाइन सॉरी। और जो मेल है उसके राइट हैंड में ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए एकदम, क्योंकि वो उसका मेन जो हैंड है, पावरफुल हैंड है, वो उसमें ज़्यादा इंडिकेशन दिखाई देते हैं मैरिज के। अगर मान लीजिए लाइन आपके हाथ में एकदम क्लियर, एकदम क्लीन है, कोई कट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये आपकी एकदम मतलब जल्दी मैरिज करा देती है, जो भी मतलब एक मैरिज एज है उसमें करा देती है। बट इन केस अगर ये लाइन बहुत हल्की है, बहुत हल्की सी एकदम, बिल्कुल एकदम बहुत बारीक है, कहीं कहीं पे गैप है, कुछ है, तो ये डिले भी देती है और सेपरेशन भी देती है। बट अगर बहुत हल्की है, क्लियर है, बहुत हल्की है, जैसे मान लीजिए बहुत पतली सी है और हल्की सी है, और लेकिन कहीं ब्रेक्स नहीं है, तो ये क्या है, तो मैरिज को थोड़ा डिले देती है। कई सारे रिश्ते आते हैं बट वो पक्के नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ मैरिज की गारंटी देती है बट थोड़ा सा डिले करती है। अब एक देखते हैं, अगर आपकी यहाँ से मैरिज लाइन निकल कर और यहाँ सीधा सेटल माउंट तक आ गई, जो कि बहुत रेयर देखा जाता है, तो ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी अकेले रहना पसंद करते हैं। वो कभी शादी नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों की शादी करना भी नहीं चाहिए, और ऐसे लोग सन्यासी टाइप के होते हैं, वो कभी शादी करते भी नहीं हैं। तो इनकेस अगर ऐसा कोई सिंबल आपके हाथ में है, तो पहली बात तो आप शादी करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे भी तो उसमें डाइवोर्स होना 100% तय है। जैसे मैंने आपको ब्रेक्स का तो बता दिया कि जिसमें सेपरेशन आता है कुछ कुछ टाइम का, लेकिन अगर आपकी लाइन ऐसे चेन की तरह है, इस तरीके की लाइन अगर आपके हाथ में है, तो आपकी मैरिज तो हो जाएगी, बट मैरिज के बाद दोनों के दोनों को हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। कोई बहुत लंबी बीमारी लग जाएगी, क्रॉनिक डिजीज़ लग जाएगी, जो कि बहुत लंबे समय तक चलेगी, जिसकी वजह से शादी एक तरीके से बहुत ज़्यादा बोझ बन जाएगी आपके ऊपर। तो अगर इस टाइप का सिंबल है तो पहले आपको उनकी रेमेडीज़ करनी चाहिए, देन उसके बाद आपको शादी में जाना चाहिए। अब ये एक सबसे अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा और कैसा नहीं। तो मान लीजिए आपके हाथ में ये आपकी लाइफ लाइन है, ये हेड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, और ये मैरिज लाइन आपकी ना यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक है, और उसके बाद आपकी हार्ट लाइन से एक लाइन निकल के और ऐसे सेटल माउंट तक चली गई। तो आपको लाइफ में सबसे पहली बात तो, अगर आप फीमेल हो तो आपका मेल पार्टनर, और मेल हो तो आपका फीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से होगा। मतलब उनके पास जो इनकम होगी ना, वो इतनी होगी कि जितना आप सोच नहीं सकते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होगा। बहुत वेल्दी फैमिली से वो बिलोंग करते होंगे, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा लाइफ में। मान लो सपोज़ करो ये जो लाइन है वो यहाँ ना जाकर ये सन पे आ गई, तो ऐसे लोगों में क्या होता है ना, जो भी उनका पार्टनर होगा, जैसे ही उनकी शादी होगी, सबसे पहले उनको मिलेगा फेम, सोशल स्टेटस उनका बढ़ जाएगा। हो सकता है उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर इस टाइप का सिंबल है तो बहुत ही अच्छा है। अब अगर मान लीजिए अगर ये लाइन यहाँ से निकल के और ये जुपिटर तक जाती है, तो इसके बाद जो है आपके नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके और आपके पार्टनर के साथ नेटवर्क्स, जो आप चाहते हो कि आपको इनकम हो या किसी तरीके की, तो वो आपके नेटवर्क्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इनकम होगी। या आप किसी ऐसे बिजनेस में जा सकते हैं जो टीचिंग से जुड़ा हुआ होगा, या आप कोई ऐसा कोई काम करेंगे जो एनजीओ वगैरह से जुड़ा होगा। तो ये आपको ये वाली लाइन बताती है, और ये एक बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ जीते हैं ऐसे लोग जिनके जुपिटर पे जाता है। अब सपोज करिए अगर ये मैरिज लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई, और ये बहुत रेयर केस में देखा जाता है, और अगर ये वीनस माउंट तक आ गई, बहुत बहुत रेयरेस्ट होता है ये, अगर ये ऐसा होता है तो इंसान की लाइफ में पूरी जो स्टेबिलिटी है वो उसके इन लॉज लेकर आते हैं। मान लीजिए कोई बहुत गरीब है और उसको मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास में, वो सडनली एकदम उसके इन लॉज ऐसे होंगे जो उसको इतना हाई पे पहुंचा देंगे, मतलब उसके लेवल से 50, 100, 1000 गुना तक ऊपर ले जाएंगे। तो ये बहुत रेयर साइन है, मतलब 1% से भी कम लोगों को में होता है, बट हाँ अगर आपके में है तो आप बहुत लकी हैं। ऐसे ही एक सिंबल होता है जब आपकी यहाँ पर फेट लाइन, वो सॉरी मैरिज लाइन है, और यहाँ से कोई लाइन आके आपकी मैरिज लाइन को टच कर दे, तब भी वो सेम ही मीनिंग है जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा एक पॉजिटिव सिंबल होता है, अगर आपका यहाँ पर मैरिज लाइन है और इसके ऊपर ये फेट लाइन जो आती है, फेट लाइन की ब्रांच आके अगर आपकी यहाँ टच हो जाए, तो इस केस के अंदर भी आपको मैरिज के बाद आपका करियर में इतना ग्रोथ आएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आता है। इसके बाद आप बिजनेस में ज़्यादातर घुस जाते हैं, और मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ आता है आपका करियर में इसके बाद। जैसे आपकी ये मैरिज लाइन है और इसके ऊपर अगर ये ट्रायंगल का सिंबल आ जाता है, तो आप मान लीजिए ये सोने के ऊपर सुहागा है। अगर ऐसी आपके हाथ में रेखा है
तो आप ये मान लीजिए शादी के बाद आप इतना ज़्यादा सक्सेस पाने वाले हैं, आपका रिलेशन इतना बढ़िया रहेगा लाइफ टाइम के लिए, कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, और डे बाय डे आप सक्सेस मतलब पाते ही चले जाएंगे। अगर ऐसा ऐसा सिंबल आपके हाथ में है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा उछाल मिलता है शादी के बाद। मतलब कोई ऐसा कोई चीज़ होती है, रुका हुआ काम होता है, वो इतनी तेज़ी से बनता है, प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं ऐसे लोग शादी के बाद, बहुत बहुत सारी। तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल है, अगर आपके हाथ में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा सिंबल है, अगर यहाँ पर लाइन के ऊपर स्क्वायर आता है तो ये सारी फाइनेंशियल वगैरह तो सब चीज़ अच्छी रखता ही रखता है, साथ में ये मैरिज को कभी टूटने नहीं देता है। कभी आपके बीच में थोड़ा बहुत अगर मतभेद भी होता है ना, तो ये एक गारंटी है कि वो कभी डाइवोर्स तक नहीं जाएगी, वो चीज़ कभी बिल्कुल बहुत बड़ी लड़ाई तक नहीं जाएगी। वो चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने का पावर इस स्क्वायर के अंदर होता है। तो अगर ये सिंबल है तो ये भी एक बहुत अच्छा सिंबल है। अगर आपके जैसे मैरिज लाइन पे ऐसे एक क्रॉस आ जाता है तो ये जिस एरिया में आता है उस एरिया में आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, सेपरेशन दे सकता है, छोटे मोटे झगड़े दे सकता है, आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है। इतना नेगेटिव नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत ये परेशान करेगा जहाँ पर आएगा। ऐसे ही अगर इसके ऊपर टेसल का साइन है, अगर टेसल का सिंबल है, मान लीजिए जैसे एक ब्रांच लिए उसके ऊपर कई सारे ऐसे करके है, तो टेसल का सिंबल है, तो ये जो है आपको चीटिंग कराएगा, आपके साथ चीटिंग होगी मैरिज के अंदर। मतलब आपको किसी भी तरीके से ठगा जाएगा या आपके साथ झूठ बोला जाएगा। लेकिन हाँ, ये सिंबल चीटिंग का है, चीटिंग कराता है। अब जो सबसे डेंजरस सिंबल है, अगर आपकी मैरिज लाइन ये है और इसके ऊपर अगर 3 लाइन ऐसे और 4 लाइन ऐसे, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, 3 लाइन ऐसे और 4 लाइन ऐसे, अगर ये सिंबल आ गया ग्रिल का, तो आप मान सकिए कि आपकी जो शादी होने वाली है उसमें आपके साथ में स्कैम होना, मतलब 100% आपके साथ स्कैम होगा। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, जिससे भी आपकी शादी होगी वो आपके साथ बड़ा स्कैम करेंगे ही करेंगे। ये सिंबल इस बात की गारंटी है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो आपके हाथ में जो फेट लाइन है उससे अगर मैरिज लाइन लग जाती है तो ये आपके करियर को बहुत अच्छा ग्रोथ देता है, बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग होता है ये कॉम्बिनेशन। अब वैसे तो ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बट हाँ मैरिज में है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपकी मैरिज लाइन है, तो इसके ऊपर जो छोटी छोटी खड़ी रेखाएं होती हैं, कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती हैं, तो ये आपकी चिल्ड्रन लाइंस होती हैं, मतलब बच्चों की रेखा होती है। तो इसमें जो जैसे मान लीजिए ये रेखाएं हैं, तो ये जो बड़ी वाली होती हैं ये बेबी बॉय को दिखाती हैं, और जो छोटी वाली हैं वो बेबी गर्ल को दिखाती हैं। बट ये क्लियर होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई कट नहीं होना चाहिए, कोई और सिंबल नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर भी ट्राइंगल्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको चाइल्ड के बारे में बताऊंगा। बट अभी हाँ, ये आप समझ लीजिए बेसिक कि ये चिल्ड्रन लाइन्स होती है। चिल्ड्रन लाइन्स और भी जगह होती है हाथों में, वो थंब के नीचे भी होती हैं, जिससे इंडिकेट किया जाता है कि हाँ चिल्ड्रन होने की संभावना कब और कब है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको चाइल्ड के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने एक बेसिक आपको बता दिया कि ये एक चिल्ड्रन लाइन है। अब एक चीज़ के बारे में आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। मान लीजिए ये आपकी लाइफ लाइन है, हेड लाइन, हार्ट लाइन और मैरिज लाइन। अब आपने देख लिया मैरिज लाइन वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छी है, एकदम क्लियर है, अब आपको लगा सब चीज़ बढ़िया है शादी के अंदर। बट अब आपको एक चीज़ बहुत देखना ज़रूरी है, वो है वीनस माउंट। अगर ये वीनस माउंट आपका बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, मतलब ऐसे एकदम एकदम आपको दिख रहा है कि जैसे बॉल के जैसा ऊपर को उठा हुआ है, तो ये मान लीजिए ये आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज पैदा करेगा, जो समटाइम कभी कभी चीटिंग करा देता है। इसको बेस्ट जो है ना पोजीशन, या तो बिल्कुल दबा हुआ होगा तो बेकार है, ना तो दबा हुआ होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ होना चाहिए। ऐसे में इंसान लालची भी बन जाता है, अगर बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की, मेटलिस्टिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा भूख आ जाती है, तो वो लालची हो जाता है। तो ये एकदम प्रोमिनेंट होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा बहुत उठा हुआ ना बहुत कम, एकदम प्रोमिनेंट रहेगा, और साथ में लाइफ मैरिज लाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो ये एक हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाता है। आपको बेसिक सारा बता दिया है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस बताता हूँ या स्पेशल लाइंस बताता हूँ जो होती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी मैरिज लाइन है, अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे बहुत छोटे 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 जैसे कॉम जैसे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में ना सबसे पहले तो ये चीज़ बैड मैरिज को दिखाती है। आपके ज़िंदगी भर इसमें कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी इसके अंदर, मतलब डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। कभी डाइवोर्स नहीं होगा, बट हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को देती है। तो अगर ऐसा सिंबल है तो पहले आप उसकी रेमेडी कीजिए, मैं आपको रेमेडी बता दूंगा। अगर आपको ऐसा कोई सिंबल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रेमेडी उसकी बता दूंगा। और मैं दूसरा सिंबल बताता हूँ जो कि एक बहुत यूनिक सिंबल है। अगर आप किसी के हाथ में ऐसे देखें, ये पहले ऐसे करके सिंबल आया है और फिर लाइफ शुरू हुई है ऐसे करके, तो आप मान लीजिए कि जैसे ही मैरिज होगी,
मैरिज के बाद तुरंत सेपरेशन होगा, तुरंत। अब ये प्रोफेशनली भी हो सकता है या ये लड़ाई झगड़े से भी हो सकता है, बट हाँ सेपरेशन होगा, इस बात की गारंटी है। कुछ सालों के लिए सेपरेशन रहेगा, देन उसके बाद फिर लाइफ स्मूथ आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये वाली लाइन स्टार्ट में ठीक है, बट लास्ट में जाके तब ऐसे करके इसमें फोक बनता है, तो ये आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहेगा, देन उसके बाद जाके सेपरेशन आएगा जो लाइफ टाइम के लिए होगा। अब ये यहाँ पर ये डाइवोर्स भी हो सकता है, ये एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये इस एज के बाद जाके ये सेपरेशन आएगा ही आएगा। अब मान लीजिए आपकी लाइफ लाइन, वो सॉरी मैरिज लाइन यहाँ से शुरू हुई और सन पर जाकर रुक गई, तो ये भी नो मैरिज दिखाता है। ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोगों में ईगो इतना ज़्यादा होता है कि वो मैरिज करते ही नहीं है, वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है। अब एक सिंबल जो होता है, अगर ये लाइन ऐसे जाते जाते ऊपर को उड़ गई, तो ये लोग भी ज़िंदगी भर अकेले रहना पसंद करते हैं। इनको कोई पसंद नहीं होता, इनको किसी का साथ पसंद नहीं होता। अगर शादी कर ली तो भी 1 से 2 महीने या 2-3 महीने के 4 महीने के बाद ये इनको छोड़ छाड़ के चले आएंगे। अब आजकल एक आप देख रहे होगे केस बहुत फेमस हो रहे हैं, ये लड़की ने लड़के का मर्डर कर दिया, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया शादी के बाद। ये ना सिंबल जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये ग्रिल वाला सिंबल होने की वजह से ज़्यादातर ये कॉन्स्पिरेसी जो होती है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये है और साथ में एक सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन कि अगर ऐसा इंसान आपको मार सकता है, अगर ये जो थंब है इसकी मोटाई ऐसे गोला सा है थोड़ा, अगर ज़्यादा मतलब ये वाला पार्ट पतला है और ये वाला पार्ट थोड़ा मोटा है और साथ में ग्रिल का सिंबल है, तो आप मान के चलिए कि ऐसा इंसान आपकी जान ले लेगा जिसके हाथ में भी ये सिंबल है। अगर आपके पार्टनर के हाथ में ये सिंबल है तो वो आपका मतलब मर्डर कर देगा या किसी भी तरीके से आपकी सुपारी देगा या कुछ भी करके आपकी जान ले लेगा। ये 100% ये बात सत्य है। अब अगर जैसे मैरिज लाइन यहाँ स्टार्ट हुई और फिर यहाँ से एक लाइन आई और इसको टच कर गई, ये ट्रैवल लाइन है। तो जैसे ही आप मैरिज करोगे या तो मैरिज के बाद आप डायरेक्ट ट्रैवल करोगे फॉरेन कंट्री, या तो आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करोगे, और अगर आपकी लाइफ लाइन थोड़ी ज़्यादा एरिया को घेरे हुए है तो आप ऐसे में फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट करोगे। ये इसका सिंबल है। या तो ब्रांच होगी आपकी ऐसे, तो भी दोनों में सेम ही चांसेस है। अगर मैरिज लाइन है और मैरिज लाइन ये वाले पोर्शन से आती है और यहाँ कोई लाइन मिल जाती है, तो ये आपको मैरिज के बाद ना आपके माइंड को बहुत शार्प कर देती है। आपके माइंड को इतना ज़्यादा शार्प कर देती है कि आप कहते हो कि यार मैं मैरिज से पहले इतना प्रैक्टिकल नहीं था या नहीं थी, और मैरिज के बाद मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल कैसे हो गई, मुझे इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव, हर चीज़ में कैलकुलेशन। कभी कभी ये चीज़ थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है, बट हाँ वैसे केसेस के अंदर ये एक अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ को लेके। अब मान लीजिए आपकी ये मैरिज लाइन चली और अगर यहाँ सन लाइन है और मैरिज लाइन आके टच करके सन लाइन से टच हो गई, तब जो नो मैरिज वाला सीन था वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको उल्टा इंटरनेशनल फेम मिलेगा आफ्टर मैरिज। जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी आपको इंटरनेशनल फेम मिलेगा, किसी भी तरीके से मिल सकता है। या तो आप किसी मतलब कोई आपको आर्ट अच्छा आता होगा या कोई भी चीज़ होगी उसको आपको इंटरनेशनली आपको लोग जानने लगेंगे। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर मैरिज लाइन आपकी सन लाइन से टच हो जाती है तो। अब मान लीजिए मैरिज लाइन है और ये मून माउंट से कोई लाइन निकल के, ये बहुत रेयर सिंबल है बट हाँ होते हैं, इस पर टच हो जाती है, ये आपको इतना ज़्यादा इमोशनल बना देगा कि आपको लगेगा मेरे साथ तो सब गलत ही होता है, मेरे को तो हर कोई परेशान ही करता है, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ तो बेकार है, शादी के बाद सब बहुत बेकार हो गया। तो ये सिंबल ये वाली वो देता है। ये थोड़ा नेगेटिव है, तो कभी कभी इंसान इसमें क्या होता है ना, ड्रिंक करने लग जाता है, नशे करने लग जाता है, ड्रग्स लेने लग जाता है, मतलब वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है ऐसा इंसान। तो ये एक नेगेटिव सिंबल है। अगर आपके हाथ में जो मैरिज लाइन है बिल्कुल क्लियर है, सीधी है, और इसके ऊपर एक छोटी लाइन गई और एक बड़ी लाइन गई और बड़ी लाइन पे एक ट्रायंगल आ गया, तो ये आप मान के चलिए कि आपको जो पहली संतान होगी वो लड़का होगी, और साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा आपका भाग्योदय करेगी। जैसे ही आपका चाइल्ड बर्थ होगा उसके बाद आपका भाग्योदय इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल होता है अगर मैरिज लाइन के ऊपर एक बड़ी लाइन पे ट्रायंगल आ जाए तो।
तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लेकर आता रहूँगा, और भी डिटेल में आपको मैरिज के बारे में जानना हो तो मैं और भी आपको डिटेल में बता दूंगा, या आपका कोई सिंबल ऐसा हो जो इसमें छूट गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको और भी डिटेल में आपको समझा दूंगा। और साथ में मैं आगे करियर पे, साथ में चाइल्ड पे, बिजनेस पे, हर एक चीज़ पे एक पर्सनल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ समझाऊंगा, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद अपना हाथ देख पाएंगे। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।